जय अष्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। यह सौरमंडल का 12वां नक्षत्र माना जाता है। इसके देवता हैं अरम्य, जो कि सूर्य का रूप है। देवता का स्वरूप क्या है? दया देता है, दया करता है, कृपा करता है, सहयोग करता है और आश्रय देता है। जो बेसहारा है उनको आश्रय देता है। ये इसके देवता के गुण हैं। लेकिन यदि देवता नाराज हो जाता है, वैर विरोध हो जाता है देवता से वैर विरोध कब होगा? जब ये नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो देवता क्रोधित हो जाता है, व्यवहार उसका क्रोध वाला हो जाता है। और अगर हमारा देवता संतुष्ट है तो हमें शुभ फल मिलेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह हमारा नक्षत्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये कुल नक्षत्र है। कुल नक्षत्र का अर्थ यह है कि ये अपने पूर्वजों से आगे बढ़ता है, पूर्वजों से भी, अपने समाज से भी आगे बढ़ता है। क्षत्रिय जाति का है यह नक्षत्र। क्षत्रिय जाति का है क्योंकि इसका काम दूसरों की रक्षा करना है। और ये उदरमुखी नक्षत्र है, ऊपर की तरफ देखने वाला नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र है। कि इससे क्या होता है? उदरमुखी होगा तो आपका जो सोचने का तरीका होगा, कि आपकी जो प्लानिंग होगी, लंबी प्लानिंग होगी, प्री प्लान होगा कि आपको अब कहाँ बढ़ना है, अब कहाँ बढ़ना है, अब कहाँ बढ़ना है, उसके हिसाब से इसमें स्थिरता होती है। क्योंकि इसका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, वो इसको स्थिरता देता है। यह स्त्री जाति का है क्योंकि इसका एक चरण आता है सिंह राशि में और 3 चरण आते हैं कन्या राशि में। तो सौम्य जाति का ये नक्षत्र है, स्त्री जाति का नक्षत्र है क्योंकि ज्यादा इसके चरण उसके अंदर हैं। और मनुष्य जाति का है यह नक्षत्र, मनुष्य जाति का है। मनुष्य जाति से हमारा मतलब यह है कि टोटल देव नहीं है। इसको मानव जीवन में रहकर सबका मदद करना है, गरीब का भी मदद करना है और अपना कार्य भी करना है। तो यह मनुष्य जाति का है। इसके अंदर मनुष्य जाति के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। देवगुण और तमोगुण नहीं होते या ना के समान होते हैं। हाँ, अगर तमोगुण इसमें आने लगेंगे तो यह नक्षत्र पीड़ित होने लग जाएगा। ये रजो तत्व वाला है। इसको भौतिक सुख भी चाहिए और मदद भी चाहिए, लोगों की मदद भी करता है और भौतिक सुख भी चाहिए देता है। ऊर्जावान ग्रह है, नक्षत्र है, महत्वाकांक्षी है। यह ऋषि पुलस्त्य के वंशज का है। ऋषि पुलस्त्य वंशज का ये नक्षत्र है। और पुलस्त्य का एक अर्थ सुंदर केश भी होता है। यहां पर यह दूसरों के हित चिंतक में ज्यादा कार्य करता है। जातक दूसरों के हित चिंतन में ज्यादा कार्य करता है, उनकी मदद करता है। और यह क्षमता बढ़ाने वाला नक्षत्र भी है। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी, उनके अनिष्ट दूर होंगे और आपका जीवन सफल होगा। इसके अंदर हमें विशेष ध्यान रखना है कि उत्पात नक्षत्र तो नहीं है। अगर जातक का जन्म शनिवार को हो और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो उत्पादी नक्षत्र कहलाता है। वो उत्पात करता है, वो हमें हमेशा कष्ट में रखता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। उपद्रव हमारे जीवन में ज्यादा होते हैं। काम नुकसान परेशान कोई करेगा, जिम्मेवारी हमारी बन जाएगी। और यह भी हमें ध्यान रखना है, यदि यह नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हो और उस दिन का जन्मवार सोमवार हो तो ये हमेशा हमें हानि ज्यादा देगा, लाभ कम होगा। तो यह भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये उत्पात नक्षत्र तो नहीं है, हानि नक्षत्र तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तब भी हम उसको पीड़ित मानेंगे। अरम्य देव हैं इसके स्वामी। तो अरम्य सूर्य का क्या काम है? सुबह टाइम से आना, पूरा दिन प्रकाश देना और शाम को टाइम से अस्त होना। तो अनुशासन प्रिय नक्षत्र है। यदि हम जातक जो इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है वो अनुशासन से चलता है तो उसको आत्मज्ञान बढ़ता रहेगा, उसकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, उसका ज्ञान भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान और आत्मा का कारक है। हाँ, यदि वह आलस्य में आता है तो समझ लो आपका नक्षत्र पीड़ित है।
अब इसके अंगों की बात कर लेते हैं। इसके अंग कौन कौन से हैं? यदि ये पीड़ित अवस्था में है तो हमें कहाँ परेशानी देगा? प्रजनन अंगों में परेशानी दे सकता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसमें परेशानी दे सकता है, स्पाइनल कोड जो हमारी पीछे होती है उसमें परेशानी दे सकता है। तो ये विशेष तो हो गया इसका अंगों से। अब हमें देखना है कि हमारे व्यापार में या नौकरी में कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी इसके उपाय किए जा सकते हैं। इसका चंद्रमास मार्च में आता है। मार्च फागुन मास जो होता है, उत्तरार्ध में इसकी पूजा की जाती है। उत्तरार्ध में इसकी पूजा की जाती है। द्वादशी जो तिथि है उसका शुक्ल पक्ष और उसका कृष्ण पक्ष दोनों इसकी पूजा के लिए अच्छे माने जाते हैं। और फागुन मास में ही पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होलिका दहन का मतलब उसमें भी आप पूजा पाठ में विशेष ध्यान दे सकते हैं होलिका दहन में, और अपनी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे अशुभ थे वो हट जाएं और शुभता की शुरू हो। तो अक्सर हम शुभ कार्य होली के बाद करते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है। तो हमें होली का पर्व जरूर मनाना चाहिए और होलिका दहन में जरूर शामिल होना चाहिए। रंगों को आजकल हम कम प्रयोग में लेते हैं, लेकिन होलिका दहन में हमें पूजा विशेष में पूरा सहयोग देना चाहिए और मन से करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो हमारी अशुभता है उसमें कमी आए। इसके अलावा इसके और भी उपाय हैं। आप सूर्य पूजा कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई युद्ध या शत्रु कष्ट है, जैसे कई बार हमारा कोर्ट में केस होता है तो उसको युद्ध के समान ही मानते हैं, शत्रु कष्ट है, तो उसमें हमें माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा माँ दुर्गा और काली युद्ध और शत्रुता में विजय दिलाती है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए अच्छे से कि हमारी अशुभता कहाँ पर है, हमारे शरीर पर है, हमारे व्यापार पर है, या हमारे शत्रुता पर आ रही है, कहाँ पर है। इसके अलावा हम और भी इसमें कार्य कर सकते हैं। उपाय के तौर पर पाकड़ का वृक्ष होता है, बड़ा अच्छा वृक्ष होता है, बड़ा घना वृक्ष होता है, उसकी सेवा कर सकते हैं। बरगद का वृक्ष आप जानते ही हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। ये दोनों वृक्ष को अगर आप जल देंगे, इसकी सेवा करेंगे, तो हमारे मानसिक संतुलन में वृद्धि होगी, हमारे मानसिक कष्ट कम होंगे। और मैंने युद्ध के लिए भी आपको उपाय बता दिए। अगर वैसी परेशानी है तो उसके लिए हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। और यदि हम भाग्य की वृद्धि चाहते हैं, भाग्य की वृद्धि के लिए हमें क्या करना है? लाल, हरा, सफेद, गोल्डन कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। जातक को डल कलर जो होते हैं, जो बहुत डल कलर हैं, उनको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, और बहुत तीखे कलर को भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो नक्षत्र हमारा फिर से पीड़ित हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में, फिर उसके पीड़ित होने के बारे में, उसके बाद उसके उपाय, और उपाय से हम कितना फायदा उठाएंगे, जितनी हमारी श्रद्धा होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आपको सीधा मिलता रहे।